हेलो दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के प्री रिवीजन बैच में स्वागत है। और इसके अंतर्गत आपका जो हमारा टॉपिक है अब रिवीजन के अंतर्गत वो इकोनॉमी को हम स्टार्ट करेंगे। और हमारा ये ट्रेंड रहा है कि पहले हम प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी के टॉपिकों को फाइंड आउट करते हैं, जिसको रिवीजन करना या जिसको पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी हम उन्हीं को देते हैं। और किस तरीके से उनमें से क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ माइंड में होना जरूरी है। ये आपके माइंड सेट में क्लियर होना चाहिए कि मैं किसी भी टॉपिक को यदि पढ़ूं तो उस टॉपिक में से मुझे क्या पढ़ना है और किस हद तक पढ़ना है और कहाँ तक उसमें मुझे जाना है। और ये चीजें आपको पता लगेगी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को थोड़ा विश्लेषण करोगे। तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें पता लग जाएगी कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को किस तरीके से विश्लेषण करना चाहिए। सिर्फ विश्लेषण, मैं यहाँ कोई आंसर का सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। विश्लेषण करना है, सॉल्यूशन तो आप सभी कर लेते हैं, सॉल्यूशन तो हम पीवाई को सॉल्व करवा रहे हैं, उस सीरीज में चल रहे हैं। लेकिन आपको बताना है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और ये माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चनों को, अगर मुझे एक टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक को कहाँ तक पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो उसको इसमें आपके साथ बताया जाएगा। और इस वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक देखनी है, क्योंकि सारी चीजें इसमें अच्छे से आपको बताई जाएगी। जैसे हमें इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर के 2023 से लेकर के जो अब तक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं 2023 से लेकर के, उनको टॉपिक वाइज देखते हैं एक बार कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आए। ठीक है ना। और वो क्या क्या चीजें और वो हमें किस तरीके से ध्यान रखते हैं, उसी को इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो जैसे पहला टॉपिक अगर हम बात करें, हाँ पहला टॉपिक दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी के लिए। ये है आपका बैंकिंग। और ध्यान रखना, बैंकिंग वाले इस टॉपिक से आपका एक भी फैक्ट का सवाल नहीं आएगा, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। पहला है बैंकिंग सिस्टम, दूसरा फाइनेंस, तीसरा इंश्योरेंस और चौथा है पेंशन। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे कि यहाँ इन दोनों से आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन इस टॉप इन दोनों से आएंगे। इनसे क्वेश्चन यूपीएससी ज्यादा पूछती नहीं है। आप देखो पूरे में ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। और ये कैसे पता लगा? क्योंकि ये पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखा। बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ये देखो। बैंकिंग सिस्टम में एक क्वेश्चन जैसे आया है 2022 के अंतर्गत, ये यूएस फेडरल रिजर्व बैंक और भारतीय मुद्रा नीति। तो एक टॉपिक होगा आपका आरबीआई की मौद्रिक नीति। तो यदि आप मौद्रिक नीति के कॉन्सेप्ट को समझ गए, अब मौद्रिक नीति को पूरी डिटेल से पढ़ देना है। मौद्रिक नीति क्या होती है, कौन इसको इशू करता है, आरबीआई का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है, मंदी के दौरान मौद्रिक नीति क्या होगी, तेजी के दौरान मौद्रिक नीति क्या होगी, मौद्रिक नीति से इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि घटेगा, अगर यूएसए के फेडरल बैंक ने कुछ काम किया है तो इंडिया की मौद्रिक नीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी आपको बिल्कुल डीपली पढ़नी है, क्योंकि वहां से किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी कि बैंकिंग सिस्टम का ये पार्ट, ये सब उस मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाएंगे। ये सारी चीजें फाइनेंस में आती है, मॉनेटरी पॉलिसी में आती है। तो ये सारी चीजें आपकी बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत और फाइनेंस सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगी। तो बैंकिंग और फाइनेंसिंग सिस्टम को हमें किस तरीके से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला हम देखो, ये भी आपका फाइनेंशियल बेस्ड है, वित्तीय संस्था। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे बना है। ये क्वेश्चन, ये जो चल रहा है ये एजेंसी करंट में थी। ठीक है ना। लेकिन करंट से एक हिंट पता लगी कि आईसीआरए क्या होता है। लेकिन ये आईसीआरए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक है। जब आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की अगर बात करोगे तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपकी बेसिक का टॉपिक है, इसका कोई करंट टॉपिक नहीं है। लेकिन चूंकि आपको ये ध्यान रखना है कि करंट में हाईलाइटेड रहा, ये टॉपिक आपका प्रायोरिटी में चला जाएगा। लेकिन आपको क्रेडिट रेटिंग के सिस्टम को पढ़ना है, क्रेडिट रेटिंग कैसे दी जाती है, क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है तो क्या होता है, घटती है तो क्या होती है, आरबीआई का इसमें क्या रोल होता है। तो आपका एक टॉपिक हो जाएगा क्रेडिट रेटिंग, यानी कि वित्तीय 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 सिस्टम। तो वित्तीय सिस्टम में आपका बैंकिंग आ जाएगा, वित्तीय सिस्टम में आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल संस्थाएं आ जाएंगी, उनकी कार्यप्रणाली, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। ये आपका टॉपिक। ठीक है। इसी प्रकार बैंकिंग से आ गया बी, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये इसलिए ये करंट में था लेकिन ये बेसिक में भी है। तो एक बैंकिंग संस्थाओं से सवाल आते हैं आपके, किससे आते हैं, बैंकिंग संस्था। अब आपको मैंने फिर कहा कि जब भी आपको बैंक को पढ़ना है तो बैंकिंग में एक तो आपको चीजें पढ़नी है इंस्टीट्यूशनल बेस, यानी संस्थागत, यानी कि सारे तरीके के बैंकों को पढ़ना है। दूसरा एक होती है कॉन्सेप्चुअल बेस, यानी कि बैंकों की जो ऑपरेशनल है वो किस तरीके से, किस स्थिति में इकोनॉमी किस तरीके से इफेक्ट करती है, वो इकोनॉमी को किस तरीके से इफेक्ट करेंगे, वो कॉन्सेप्चुअल बेस है। अगर किसी देश की दूसरी जगह होने वाली घटना हमारे बैंकिंग सिस्टम को कैसे इफेक्ट करेगी और हमारे बैंकिंग सिस्टम में होने वाली घटना हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से सिस्टम करेगी, ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, ये आपको पढ़ना है।
इसके अलावा एक आता है बैंकिंग सिस्टम में या वित्तीय सिस्टम में आपको पढ़ना है की टर्म है। इकोनॉमी के अंतर्गत कीवर्ड या की टर्म से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया परिवर्तनीय बॉन्ड क्या है। अगर आपने परिवर्तनीय बॉन्ड यानी कि जो भी आप की टर्म पढ़ोगे, जो भी आप की टर्म पढ़ोगे, उस की टर्म का बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये की टर्म हम पूरे कराएंगे आपको इस बैच के अंतर्गत, अच्छे से करवाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो की टर्म बेस्ड है। की टर्म को बहुत अच्छे ध्यान रखना है, जिन्हें कीवर्ड बोल सकते हैं। जैसे एक कीवर्ड है, क्वेश्चन नहीं आ गया। अब आईआईबीज को अगर आप पढ़ोगे कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद कर नहीं करने, याद की चीज नहीं है, ये भी याद की चीज नहीं है। सिर्फ आपने समझ लिया कि आईआईबी क्या होता है, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आए आपको पता होना चाहिए को क्या है। इसी प्रकार देखो, ये क्या है, ये भी देख की टर्म है। तो एक सवाल आते हैं किस तरीके से आपके शब्दावली वाले। तो जब भी मैं अगर बैंकिंग सिस्टम पढ़ूंगा तो बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंस सिस्टम अगर मैं पढ़ूंगा या हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें उसके जुड़े हुए सारे की टर्मों को कराने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि इकोनॉमी में आप सभी जानते हैं प्रीलिम्स के अंतर्गत इकोनॉमी 15 से 18 सवाल आते हैं और 15 to 80 सवाल मैं मानता हूँ करंट के बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है उनमें। लेकिन अभी तक के जितने भी शब्द देखे हैं आपको क्वेश्चन, इनमें एक भी करंट का नहीं है। ये सर, ये लिखा जरूर है इसने कि ये करंट में घूम रहा है, लेकिन है कॉन्सेप्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर आपका कॉन्सेप्ट है। जब आप फाइनेंस सिस्टम को पढ़ते हो, फॉरेन रिजर्व हमें प्राप्त होता है, फिर हमें रेमिटेंस हम देते हैं, उन्हीं में से वहीं से एक शब्द आता है। ये आपके इकोनॉमी का एक बेसिक शब्द है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है ना। देखो किस तरीके से आपको जब भी क्वेश्चन एनालिसिस करना है तो किस तरीके से एनालिसिस करना है। अब 2021 में देखो एक की टर्म में मुद्रा गुणक। अगर आपको इसको बोला है मनी मल्टीप्लर, तो मनी मल्टीप्लर की अगर बात करें हम, तो मनी मल्टीप्लर अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कब घटेगी कब बढ़ेगी, क्या इन्फ्लेशन में दौर पड़ेगा, क्या इफेक्ट। तो मनी मल्टीप्लर। और अगर मान लो आपको अगर ऐसा टॉपिक मान लो कोई की टर्म हमसे छूट जाए, तो आप गूगल में सर्च करके उसे कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ें। इकोनॉमी में आपसे 4 से 5 सवाल की टर्म्स बेस्ड होते हैं, की टर्म बेस्ड बोलते हैं। ये सारे ये सवाल देखो, ये दूसरा नंबर का पूरा सवाल की टर्म बेस्ड, ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड क्या होता है, इसके अलावा नेगोशिएटेड एनसीआर सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा आपको ये ट्रांसकोश ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, ये सब क्या है, की टर्म होते हैं, की वर्ड ऑफ द इकोनॉमी। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये देखो, ये अंतिम उधारकर्ता के रूप में, अब ये देखो बैंकिंग सिस्टम, जब आरबीआई को आप पढ़ोगे तो आरबीआई से जुड़ी हुई सारी चीजें पढ़ोगे, तो वहां से आप इस सवाल को कर दोगे। आप पढ़ोगे कि आरबीआई लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के रूप में भी काम करता है, तो कैसे, उसका आपको आंसर यहाँ मिलेगा। तो आरबीआई की कार्य, अब आपने गलती क्या करते हैं, आरबीआई पढ़ लिया, उसकी स्थापना किस एक्ट में हुई, उसका क्या मामला है, इतना पढ़ के उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानते कि आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई इकोनॉमी में क्या संबंध है, आरबीआई सरकार में क्या संबंध है, आरबीआई मुद्रास्फीति के दौरान क्या करेगा, आरबीआई मुद्रा की अविस्फीति के दौरान क्या करेगा, आरबीआई मुद्रा जो हमारी इकोनॉमी में जब मंदी की स्थिति आएगी क्या आएगी। ये जब कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होंगे तभी इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज आप कितनी ही करंट रट लो, कितना ही करंट को रट लो, इकोनॉमी कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इकोनॉमी के अब आप देख सकते हो कि देखो इतने सवाल आ रहे हैं एक ही टॉपिक से, करंट का एक भी सवाल इसमें नहीं, एक भी सवाल करंट का नहीं है इसमें। ये जरूर है कि करंट की घटनाएं आपके स्टैटिक से आती है, तो इसलिए हम जब करंट पढ़ाएंगे तो उसको स्टैटिक से भी आपको याद दिलाएंगे कि ये करंट की घटना है, हमने आपका इसका बेस करवा दिया है, इसको रिविजन, वो सारी चीजें इसमें चलेंगी। ठीक है। इसी प्रकार देख सकते हो शहरी बैंकिंग से देखो, शहरी बैंकिंग, अब ऑल दी अर्बन बैंकिंग के बारे में पूछा है। ठीक है ना। ये देखो गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में पूछा है। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आप बिल्कुल पढ़ोगे तो। ये देखो ये की टर्म का सवाल आ गया, ये सारे कीवर्ड के सवाल है। एक चीज आपको ध्यान, ये देखो की टर्म का सवाल, ये भी, ये देखो ये की टर्म है, तो आपको पता है ये भी की टर्म है। ये चीज आपको एक चीज पता लग गई कि जो शब्दावली हमसे पूछी जा रही है वो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक सिंपल सा पूछा गया है कि इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट क्या होता है। इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। इंटर क्रेडिट बैंक के एग्रीमेंट बेसिकली मैं थोड़ा समझता हूँ कि अगर मान लो एक व्यक्ति ने 4 बैंकों का लोन ले रखा है, तो 4 बैंक कोई एग्रीमेंट कर लेंगे जिनकी सीमा 50 करोड़ मिनिमम होनी चाहिए। तो 4 करोड़, 4 व्यक्ति, मतलब 4 बैंक आपस में एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि आप एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि कितना कितना हिस्सा
पहले इससे लेना है और किसको कितना हिस्सा मिलेगा, क्योंकि देने वाला मतलब जिसने उधार लिया वो एक व्यक्ति है, उधार देने वाले चार बैंक है। तो वो एक एग्रीमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। इसको बहुत डीपली अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको जैसे कुछ भी पता नहीं है, आप गूगल पे भी डालोगे ना इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट इंडिया बैंकिंग में क्या है, वो पूरा खोल के दे देगा, और उसको भी आप पढ़ोगे, इसका सवाल क्लियर हो जाएगा। इसलिए जरूरी नहीं कि आपको कोई किताब ही पढ़नी पड़े। आपको अगर किताब में से मिल जाए तो ठीक है, अगर किसी नोट्स में से मिल जाए ठीक है, अगर एनसीईआरटी में से पढ़ जाए तो ठीक है। तो कुल मिलाकर के सारे की टर्मों जो इकोनॉमी से जुड़े हुए होते हैं उनको आपको जरूर पढ़ना है। और अगर आपको पता लगे, जैसे मनी मल्टीप्लायर का दोबारा सवाल आ गया, देखो ऊपर देखा था फिर यहाँ आ गया, ये देखो व्यापारी छूट रेट, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये भी मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी सवाल यहाँ पूछे गए इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम से, वो कॉन्सेप्चुअल बेस है, ये आपको ध्यान में रखने साल है ना। एक चीज आपको ध्यान है, ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक पूछ दिया, ऊपर पूछ रहा अर्बन फाइनेंशियल बैंक, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। एक बैंकिंग सिस्टम से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें 10 साल 15 साल के क्वेश्चन है, वो आपको ध्यान रखना है। अगला आता है, वो वाला चला गया बैंकिंग सिस्टम के पास या मौद्रिक नीति के पास, जिन्हें आरबीआई हैंडल करती है। अब आती है राजकोषीय नीति, जिसको बोलते हैं हम सरकार के द्वारा संचालित नीति। तो अब आपको राजकोषीय नीति पढ़नी है। अब राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ना है, तो उसमें आता है बजट आपका आएगा, टैक्स आपके आएंगे, बजट की पूरी कार्यप्रणाली इसमें आएगी आपकी, बजट के पूरे प्रावधान इसमें आएंगे, इससे जुड़े हुए आपके कीवर्ड इसमें पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रेवेन्यू रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है ना। अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो क्या है, क्या वित्तीय लोन होंगे, वित्तीय ऋण, क्या गैर वित्तीय ऋण होंगे। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ना है। गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स आई है जो इकोनॉमी जुड़ी हुई है, वो सारे आपको इसमें से पढ़ना है। देखो ये एक चीज है, इन्फ्लेशन पूछिए आपसे, देखो ये अब एक कॉन्सेप्ट लिस्ट है, इसके लिए आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है कि डिमांड डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन क्या होती है। अगर आपको समझ गए तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर दें, ठीक है। उस तरीके से आपको, अब मुझे पता है एक टॉपिक होगा मेरा इन्फ्लेशन। अब इस इन्फ्लेशन में क्या पढ़ूंगा, एक तो इन्फ्लेशन क्या होती है, फिर इन्फ्लेशन के टाइप क्या होती है, इन्फ्लेशन के इफेक्ट क्या होते हैं, इन्फ्लेशन की चैलेंजेस क्या होती है, और इन्फ्लेशन खुद क्यों होती है, इसमें आरबीआई का रोल क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होता है। ये टॉपिक पढ़ोगे, इन्फ्लेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इस तरीके से चीजों को पढ़ना है टॉपिक से। जब आप बोलते हैं कि कैसे क्वेश्चनों से फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चनों से कि मुझे पढ़ना क्या है इस टॉपिक से, ठीक है ना। तो वो टॉपिक की डिटेल तक जाना है आपको, ठीक है ना। अब जीएसटी है, अब जीएसटी क्वेश्चन पूछा है, इसकी पूरी एक तरह से ना एक एक शब्द को पढ़ लो, जीएसटी से जुड़ा हुआ कोई भी पहलू, कोई भी करंट की घटना, उसको पढ़ लो, फिर पूछे क्वेश्चन। अगर आपने जीएसटी पढ़ा हुआ है, जीएसटी क्या है, जीएसटी के इफेक्ट क्या है, जीएसटी का सरकार की स्कीम्स क्या है, जीएसटी की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, बजट में प्रोविजन क्या है, इसके बाद जीएसटी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आओ आपसे छूट जाए तो गारंटी। बस, ये मॉनेटरी पॉलिसी सरकार की उसका आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सवाल बन रहे हैं ये, तो आपको, तो हमारा पहला एक टॉपिक होगा हमारा मौद्रिक नीति को लेकर के, एक बैंकिंग को लेकर के, एक टॉपिक होगा हमारा राजकोषीय नीति को लेकर के, फिर एक टॉपिक होगा हमारा भुगतान संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी को लेकर के पूरा। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी में क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या अवयव होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और अगर मान लो इकोनॉमी अगर ग्रोथ होती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर इकोनॉमी कमजोर होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ी हुई शब्दावली क्या क्या है, अगर अमेरिका के बैंक ने कोई घटना की है तो उससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारा आपको इसी टॉपिक में मिलेगा। बस, ठीक है, उसको हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसी प्रकार अगला सवाल आपका जो टॉपिक है वो है आपकी अवसंरचना। यहाँ सवाल थोड़े कम पूछती है, यहाँ पे कोई सवाल पूछेगी और कम पूछेगी, पूछेगी तो ज्यादातर किससे जुड़े होंगे आपके करंट से, क्योंकि इसमें कोई खास बेसिक होता नहीं, इसमें सिर्फ ये टॉपिक है जो करंट में चलेगा।
ये भी करंट का क्वेश्चन रहेंगे ज्यादातर, इसमें इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो टॉपिक आपको, वो तो पूरे बेसिक के रहेंगे, जो ऊपर 3 टॉपिक बताएं। ये बेसिक के सवाल लेकिन करंट से जुड़े होंगे। बेसिक है, परंतु इसमें करंट हमें पढ़ना होगा। करंट में जो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण रहेंगे उनको हमें याद करना है। ठीक है ना, इसमें देखो कि एक एक की शब्दावली, ये की शब्दावली आ गई, ये रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब क्या है, ये सब की वर्ड है। ठीक है ना, इसको हम संस्थाओं को देखेंगे। इंडस्ट्री, ये भी करंट के सवाल है थोड़ा सा, इसमें करंट के सवाल पढ़ेंगे इंडस्ट्री को। ठीक है ना, ये रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अब आता है एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर का एक तो आपको बेस पता होना चाहिए, जैसे ये बेस है, चाय बोर्ड बहुत पहले बन चुका है, एक तो आपको बेस, और फिर इसमें करंट की चीजें आती हैं। ठीक है ना, वो आपको इसमें देखना है। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेशन, देखो ये एक कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन, ये आपका कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिनको हम मौद्रिक नीति के साथ ही पढ़ लेंगे, और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। यहाँ से आगे करंट के कम, कॉन्सेप्ट के ज्यादा है। कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, इससे हर बार आते हैं, उसका एक एक पेज में इसको हम सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आए, आपका कोई भी क्वेश्चन आए, बस एक पेज में आपको कॉन्सेप्ट समझा दें। इसके बाद मिसलेनियस, तो मिसलेनियस में कुछ भी आ सकते हैं, थोड़ा करंट में कोई छोटी मोटी शब्दावली अगर हाईलाइटेड रहती है तो वो आपके मिसलेनियस में आ जाती है। कोई कीवर्ड अगर करंट में हाईलाइटेड है तो वो आपके इसमें आ जाएगा। एक दो चीज मैं आपको बताता हूँ कि टॉपिक कौन कौन से जिनको हम हमारे इसमें देखेंगे। पहला टॉपिक तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, जिसका पहला लेक्चर जा चुका है आपको, एक तो हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद हम थोड़ा सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा नेशनल इनकम को, कॉन्सेप्ट को। और उसके बाद आएंगे हम बैंकिंग पे, फाइनेंस में। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम मौद्रिक नीति। इसके बाद फिस्कल नीति। फिस्कल, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, जितने भी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट जो इकोनॉमी जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इनके करंट को ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है ना, और इसमें इन्हीं 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 सभी टॉपिक, हर टॉपिक के साथ हम की टर्म फोकस करेंगे। की टर्म, कॉन्सेप्ट, और लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे करंट। इस तरीके से इकोनॉमी को कवर किया जाएगा। लगभग लगभग 15 लेक्चर में हमारी कोशिश रहेगी इसको कंप्लीट करने, 15 लेक्चर के अंदर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्लीज अच्छे से, और फिर मैं कह रहा हूं, अब देखो ये टॉपिक कहां से निकाले, आपके इससे निकाले, जो आपका ही है। ठीक है ना, और ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके कॉन्सेप्ट में। आ जाता है ये बंद इकोनॉमी में, बहुत पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में ही पढ़ा देता हूँ उसको, बंद बंद इकोनॉमी को, कि बंद इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। सामान्यतः जो इकोनॉमी ना तो आयात करती है ना निर्यात करती है, उसको क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ उसको। तो ये टॉपिक है जो आपके इसके अंतर्गत डिस्कशन होंगे। इसलिए प्लीज आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग बैच से जुड़ना चाहते हैं वो प्लीज आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें लिंक दे करके ज्वाइन जरूर करें। बहुत अच्छे से आपको कवर करवाया जाएगा। और ये बात ध्यान रखना, जो रियलिटी है ना उसी को कवर करवाया जाएगा। हमें कोई ना तो टफ सवाल करवाने हैं आपको, ना कोई दिखावे की चीज करवानी है। जो रियलिटी है उसका रिवीजन और आपका अच्छे से सॉल्व करवाया जाएगा। अगर आपको, जिन लोगों को अगर डाउट है किसी प्रकार से, तो वो हमारे पॉलिटी के जिन्होंने वीडियो देखे हैं वो जाके देखिए, क्वेश्चन करिए। अगर उनसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो हमें बताइए। हमने 18 क्वेश्चन जो पॉलिटी के बनते हैं उन वीडियो को इस तरीके से बनाया है कि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो 18 में से 15 प्लस क्वेश्चन आपके 100% सही होने चाहिए, यदि आपने उनको अच्छे से पढ़ा है तो। उस तरीके से हम आपको इसमें करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बैच की ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत सस्ता है। अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़
अभी भी बहुत समय है, अच्छे से ज्वाइन कीजिए। इसमें हम सारे सब्जेक्टों को करवाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, इनके इन्वायरमेंट, इनके कॉन्सेप्ट को, और पीटी 365 में करंट अफेयर को हम करवाएंगे। इसलिए प्लीज, अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो तो पूछे। तो ये इकोनॉमी को इस आधार पर पढ़ेंगे और इनमें कोई बीच बीच में आपको क्वेश्चन देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।